अपनी पसंद वर्सेस माँ बाप की पसंद की बीवी के लिए पति लाया ड्रेस। अरे कौशल्या, दरवाजा खोल, बुलावा देने आई हूँ। अरे आई आई। कितना टाइम लगाती है एक दरवाजा खोलने के लिए। अरे किचन में थी, तेरी तरह मेरी बहू नहीं है, मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये ले बेटे की शादी का कार्ड, सब परिवार आना है, बोल देती हूँ। लो, अब तुम्हारी एक और बहू आ जाएगी, अब तो तेरा आराम ही आराम है। आराम तो है, बहुएं मेरी पसंद की जो है। बहुत देख परख कर शादी कर रही हूँ, लाखों में एक है मेरी बहुएं। और हो भी क्यों ना, तुम्हारे बेटे भी तो हीरे जैसे हैं, जिस पर उंगली रखी उसी से शादी के लिए तैयार हो गए। ये बात तो है, बेटे भी लाखों में एक है मेरे। मैं तो कहती हूँ कौशल्या, अब तू भी अपने बेटों की शादी कर दे, उम्र तो हो ही गई है। सोच तो मैं भी रही हूँ, इनसे बात करूंगी, अब तो हमें भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ देख ले, चल फिर मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह कार्ड्स देने हैं। सोनाली इतना कहकर चली जाती है। सोनाली ठीक कह रही थी, आज ही इनसे मनीष के लिए बात करती हूँ। शाम का समय, जब धर्मपाल काम के बाद घर लौटता है। आ गए आप? लग तो यही रहा है। लीजिए, पानी पीजिए। क्या बात है। आज बहुत खुश लग रही हो। अरे आज सोनाली आई थी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने मनीष के लिए भी लड़की देखी जाए। हाँ, मेरे मन में भी ये बात चल रही थी, और अब जब तुमने ये बात कही दी है तो ठीक है। मेरी नजर में 2-3 परिवार हैं जिनके साथ हम मनीष का रिश्ता तय कर सकते हैं। कौशल्या और धर्मपाल शादी के लिए लड़की देखकर फिक्स कर लेते हैं और मनीष को दिखाते हैं। देख मनीष, ये है तेरी होने वाली बीवी और इस घर की बड़ी बहू। माँ, अगर आपने लड़की देखी है तो अच्छी ही होगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ राघव भी आ जाता है। मेरी गैर हाजिरी में क्या बातें हो रही हैं? अरे राघव, कहाँ था तू? चल आजा, तू भी देख ले अपनी होने वाली भाभी को। देख तो कितनी सुंदर है। वाकई भाभी बहुत सुंदर है, और आपने पसंद की है तो अच्छी भी होंगी। मैं अपनी भी शादी की बात कर लूं क्या? हाँ, कर ही लेता हूँ। माँ, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात कहनी है? हाँ माँ, वो मैं ये कह रहा था कि अरे बोल भी, ऐसी क्या बात है कि आवाज ही नहीं निकल रही है? माँ, मैं कह रहा था कि आप भैया की शादी करा ही रही हैं तो मेरी भी करा दो इनके साथ ही। राघव बेटा, थोड़ा धैर्य रख, तेरी शादी भी करवा देंगे, पहले मनीष की हो जाने दे। हाँ माँ, इसमें हम लोगों का ही फायदा है, 2 बार खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि एक ही मंडप में शादी हो जाए, और 2 बहुएं आएंगी तो तुम्हें भी तो कितना आराम मिल जाएगा। लेकिन राघव, लड़की ढूंढने में समय लगेगा। माँ, लड़की मैंने देख रखी है। क्या? कौन सी लड़की देख रखी है? माँ, पहले आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगी। गुस्सा ना करूं तो क्या तेरी आरती उतारूं? बाहर से लड़की लेकर आएगा और सोच रहा है कि मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। इसमें बुराई क्या है माँ? मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसका नाम पीहू है, और पीहू बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, गुणवान है, हमारे घर के तौर तरीकों को समझने वाली है। मेरी बहू को मैं खुद पसंद करके इस घर में लाऊंगी। आजकल के बच्चे न जाने अपने आप को क्या समझने लगे हैं, और राघव, तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी हमने। माँ, बाबूजी, अगर राघव ने कोई लड़की पसंद की है तो उसमें क्या दिक्कत है? राघव हमारे घर किसी ऐसी वैसी लड़की को तो नहीं लाएगा ना। इस शादी से मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, आप लोग भी मान जाइए अब। छोटा बेटा तो कह ही रहा था, अब बड़ा बेटा भी चलती गाड़ी में सवार हो रहा है। अरे तुम लोगों ने हमें बुढ़ापे में झटका देने का सोच लिया है क्या? तो ठीक है माँ, अगर ऐसा ही है तो मैं भी अब शादी नहीं करूंगा, और अगर आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं तो आपको राघव की शादी के लिए भी मानना पड़ेगा। अब जब बेटों ने सब कुछ सोच ही लिया है तो माँ बाप और क्या कर सकते हैं। एक बार आने दो उस पीहू बीहू को, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि खुद ही भाग जाएगी। हाँ। ऐसे ही कौशल्या और धर्मपाल शादी के लिए मान जाते हैं और शादी हो जाती है, और आज दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। ठहरो लड़की, पहले मुझे मेरी बड़ी बहू की आरती उतारने दो। तुम वहाँ पीछे ही खड़ी रहो, थोड़ी दूरी बना के। माँ जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा?
हो सकता है भाभी की आरती के बाद मुझे बुलाएं। हाय मेरी बड़ी बहू कितनी सुंदर है, इसकी आंख नाक देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। हाँ जा बहू, इस कलश को अपने पैर से गिरा के गृह प्रवेश कर। कौशल्या साक्षी का गृह प्रवेश करवा रही होती है कि तभी, अरे माँ, आपने पीहू भाभी का गृह प्रवेश तो किया ही नहीं। तुझे इसके गृह प्रवेश की बहुत पड़ी है ना, तो तू ही उतार ले इसकी आरती। कोई बात नहीं नीतू, तू ही हमारा गृह प्रवेश कर दे। लगता है माँ अब तक नाराज है। नीतू राघव और पीहू का गृह प्रवेश करती है। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाती हूँ। रहने दे नीतू, मैं भी कमरे में ही जा रहा हूँ, थोड़ी थकान है, आराम करूंगा थोड़ी देर। ठीक है भैया। राघव पीहू को लेकर कमरे में चला जाता है। कौशल्या और धर्मपाल शाम को आंगन में बैठे होते हैं। अब तो वो महारानी भी रोज हमारे सामने ही रहेंगी, पता नहीं मैं कैसे अपने गुस्से को काबू में रखूंगी। देखो कौशल्या, हमें एक अच्छी बहू चाहिए थी। अगर पीहू अच्छी है तो मैं यही कहूंगा कि उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लो। और अब तो वैसे भी शादी हो ही गई है। बहू और उसे हरगिज नहीं, कितनी भी अच्छी बहू हो मेरे पसंद की तो नहीं है ना। इस घर में एक मंजन करने वाला ब्रश भी मेरी मर्जी से आता था और आज ये हमारे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ आई है। इसे मैं कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। जो मन में आए वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रात में पीहू ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आया हूँ। कल पहली रसोई के वक्त तुम इसे ही पहनना, बहुत बहुत प्यारी लगोगी। सच में ये साड़ी तो बहुत प्यारी है, बहुत महंगी भी लगती है। तुम्हारे लिए मैं ऐसी वैसी साड़ी थोड़े ना लाता। पीहू शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनीष भी साक्षी के लिए साड़ी लेकर आता है। अरे साक्षी, तुम सो गई? हाँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओहो, चलो ठीक है, तुम सो जाओ। मैं साड़ी रख देता हूँ कुर्सी पे, सुबह यही पहनना। हाँ ठीक है, देख लूंगी। सुबह हो जाती है। रात में मनीष मुझसे कुछ कह रहे थे। अच्छा हाँ, शायद उन्होंने मेरे लिए साड़ी लाई थी, जरा देखूं तो। साक्षी साड़ी देखती है। ये साड़ी, आप रे, ये तो बहुत भारी साड़ी है, इसे तो मैं नहीं पहन सकती। और वैसे भी मैं क्यों पहनूं ये साड़ी वाड़ी। माँ ने तो कहा था कि जो भी करना होगा ससुराल में जाकर करना, चाहे वेस्टर्न ड्रेस पहनना हो या मालदीव्स घूमना हो, पति के साथ घूमना। तो अब मैं अपनी मरून वाली ड्रेस पहनूंगी। पहली रसोई में जहाँ एक तरफ साक्षी ने अपनी मरून वाली वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, वहीं दूसरी तरफ पीहू अपने पति की लाई हुई भारी साड़ी और जेवर पहनकर एक दुल्हन की तरह आई थी। ये देखकर सासू माँ बौखला जाती हैं और, साक्षी, कहाँ आई हो तुम? अपनी कॉलेज पार्टी में? हाँ माँ जी, हाँ, आपको नहीं पता कि आज मेरी पहली रसोई है? मुझे तो पता है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हारी पहली रसोई है। और पहली रसोई में क्या कोई नई बहू इस तरह के कपड़े पहन कर आती है? ओफो मम्मी जी, इस ड्रेस में क्या दिक्कत है? देखिए ना कितनी सुंदर और कितनी प्यारी ड्रेस है। इतने में ही मनीष वहाँ आ जाता है। आ गए मेरे लाल, तुम्हारी अकल भैंस चराने गई है। बहू को ऐसे कपड़े क्यों दिलवाए तुमने? क्या बात कर रही हो माँ? मैंने साक्षी को ये कपड़े नहीं दिलवाए। मैंने तो साक्षी को साड़ी दी थी। साक्षी, तुमने देखी नहीं क्या? देखी थी ना, लेकिन उतनी भारी साड़ी मैं नहीं पहन सकती। और वैसे भी मेरा ससुराल है, यहाँ मैं जो चाहूँ वो करूँ। अचानक कौशल्या पीहू को देखती है, जो एकदम संस्कारी बहू की तरह तैयार होकर आई होती है। साक्षी, तुम जरा इधर आओ। सुनो साक्षी, तुम्हें मैं अपने इस घर में अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। अगर अपनी इज्जत बचाए रखना चाहती हो तो चुपचाप जाकर मनीष की दी हुई साड़ी पहन कर आ जाओ। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप जाओ और साड़ी पहन कर आओ। साक्षी जाती है और मनीष की दी हुई साड़ी और जेवर पहन लेती है और किचन में पहली रसोई के लिए आती है। अरे वाह, देखा नीतू, अब लग रही है ना मेरी बड़ी बहू मेरी पसंद से लाई हुई बहू। कितनी सुंदर लग रही है, किसी की बुरी नजर ना लगे। चल बहू, अब कुछ बढ़िया सा बना के अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर। हम बाहर ही तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल के कौशल्या वहाँ से चली जाती है। मम्मी जी ने मुझसे क्यों कुछ नहीं कहा? मैं मम्मी जी की पसंद की नहीं हूँ, शायद इसीलिए मम्मी जी मुझसे बहुत नाराज हैं। पीहू भाभी, आप भी अपनी पहली रसोई की रस्म कर लीजिए, मैं भी बाहर जा रही हूँ। पीहू और साक्षी अपनी अपनी पहली रसोई की रस्म में लग जाती हैं। पीहू गांव से थी, इसलिए उसको खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ साक्षी से सब्जी, खीर, पूड़ी सब कुछ जल गया था। समय न होने की वजह से साक्षी वही जला हुआ खाना अपनी पहली रसोई में परोस देती है।
बड़ी बहू, ये क्या बनाया है तुमने? सारा खाना तो जला हुआ है। पापा जी, मैंने भी खाना बनाया है, आप ये खाना खाकर देखिए। मैं अपनी पसंद से लाई हुई बहू से बात कर रहा हूँ। पीहू भाभी, आप मुझे खाना परोस दो, मैं खा लूंगी। नीतू पीहू का परोसा हुआ खाना खाती है। आहा भाभी, सच में क्या लजीज खाना बनाया आपने। आपने तो दिल ही खुश कर दिया। अच्छा, अब बस कर बड़ी बहू, कोई बात नहीं, आज तेरी पहली रसोई थी, पहली रसोई में अक्सर ऐसा होता है। अब तू थोड़ी ना गाँव की है। सच में मम्मी जी, आप मुझसे गुस्सा नहीं है? अरे बेटा, इसमें गुस्से की क्या बात है? तू हमारी बहू है, कोई शेफ नहीं जो तुझसे खाना बनवाएंगे। मैं दूसरा खाना लेकर आती हूँ। मम्मी जी, मेरा बनाया हुआ खाना ही खा लीजिए ना, बहुत प्यार से बनाया है। तो मैंने कब कहा कि प्यार से बना? और तुझसे तो मैंने बनाने को भी नहीं कहा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पीहू बहुत मायूस हो जाती है। रात में सोने से पहले राघव उसकी आंखों में आंसू देखता है। पीहू, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, आज मम्मी जी ने मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाया। शायद माँ और बाबूजी मुझे अपनी बहू नहीं मानते। लेकिन पीहू, उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। मैं उनका बेटा हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, और वो इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम्हारा हक है इस घर पर। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, अभी वो नाराज हैं, हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। और वैसे भी आप सही कह रहे हैं, वो माने या ना माने, मैं हूँ तो उनकी बहू ही ना। पीहू किसी तरह राघव को मना कर रोक लेती है। अगले दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। मनीष, पंडित जी ने परसों का मुहूर्त दिया है पूजा के लिए, तो तुझे बहू के लिए आज या कल ही कपड़े लेकर आने हैं। वही कपड़े बहू पूजा के लिए पहनेगी, ठीक है? ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। मैं भी ले आऊंगा माँ। हाँ हाँ, तू तो ले ही आएगा। अपने पसंद से लड़की ले आया तो उसके लिए कपड़े भी तो ले आएगा। हाँ माँ, भले ही आप उसे अपनी बहू ना माने, लेकिन हकीकत तो यही है कि पीहू इस घर की छोटी बहू है, और जो रस्में एक नई बहू करती है वो रस्में पीहू भी करेगी। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है और कौशल्या का मुंह बन जाता है। इधर मनीष और राघव पूजा के कपड़ों की तैयारी करने लगते हैं। तो भैया, क्या सोचा है आपने? कैसी साड़ी देंगे भाभी को? मैं तो साक्षी को पिंक कलर की भारी और बांधनी साड़ी दूंगा। इसमें साक्षी बहुत सुंदर लगेगी। भैया, तो क्यों ना मैं भी पीहू को बांधनी साड़ी ही दे दूं, लेकिन ब्लू कलर की। वो क्या है ना, उस पर ब्लू कलर बहुत सूट करता है। छोटे, बहुत पता है तुझे। सही है, तूने तो सीधा बाउंड्री मारी है। दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों को साड़ी देकर आते हैं। ये लो पीहू, तुम्हारी साड़ी, और ये कुछ जेवर। तुम पर ब्लू कलर सूट करता है ना, इसलिए तुम्हारे लिए ब्लू बांधनी साड़ी लाया हूँ। आप मुझे इतना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता था। लो जी, अब इसमें भी कोई शक है? मनीष साक्षी को साड़ी देने जाता है। साक्षी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर पिंक कलर की साड़ी लाया हूँ, और ये कुछ जेवर भी है। पिंक कलर की? क्या मनीष, तुम भी ये बहन जी वाली साड़ी क्यों ले आए? ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये जेवर कितने ओल्ड फैशन्ड हैं। देखो साक्षी, अब टाइम नहीं है, तो तुम यही पूजा में पहन लेना। बाद में अपनी पसंद के कपड़े और जेवर ले लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, हम हनीमून पर कब और कहाँ जाएंगे? मेरा तो मालदीव जाने का मन कर रहा है। साक्षी, हमारे घर में हनीमून पर नहीं जाते। ये सब अच्छे संस्कार नहीं है। क्या संस्कार? सब जाते हैं मनीष, इसमें बुरा क्या है? माँ नहीं मानेगी साक्षी। अब मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी। बहस तो अब होगी, अब तुम देखना। पूजा का दिन आ जाता है और पीहू एकदम संस्कारी और गुणवान बहू की तरह साज श्रृंगार करके आती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी बेढंग तरीके से साड़ी पहन कर आती है। ना उसका पल्लू ठीक से होता है, ना ब्लाउज। साक्षी का ब्लाउज बार बार सरक रहा था, जिसे देख पंडित जी गुस्सा करते हैं। अरे मूर्ख, तुझे इतना नहीं पता कि पूजा पाठ में आने से पहले किस तरह आते हैं? इस तरह से खुले शरीर में हम तुम्हारी पूजा नहीं करा सकते। हमारी नजरों से दूर हो जाओ। माफ करिएगा पंडित जी, हम अभी इसे तैयार करके ले आते हैं। क्या कौशल्या, ये काम तो पहले ही कर लेती तो आज बड़ी बहू को ये सब ना देखना पड़ता। कौशल्या का मुंह बन जाता है जब साक्षी की वजह से उसकी बेइज्जती होती है। देख, तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा तेरी वजह से। कौशल्या साक्षी को तैयार करके वापस लाती है और साक्षी और पीहू की पूजा होती है। छोटी बहू कितनी सुंदर है और बहुत गुणवान भी। देखो कितनी बढ़िया साड़ी पहनी है। बड़ी बहू तो मुझे किसी लायक नहीं लग रही। सही कह रही है शिल्पा। कौशल्या पड़ोसियों की सभी कानाफूसी सुन रही थी कि तभी
आज पूजा में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को प्रीति भोज का भी आयोजन है, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। कृपया करके जरूर पधारें। इतना बोलने के बाद सभी आए मेहमान चले जाते हैं। कौशल्या पीहू के सामने साक्षी को कुछ नहीं कहती, लेकिन अकेले में बहुत सुनाती है। अरे बैल बुद्धि, अगर साड़ी पहनना नहीं आता था तो मुझे बोल देती, मैं पहना देती। आधे कपड़ों में बाहर आने की क्या जरूरत थी? तूने हमारी नाक कटाने की ठान रखी है क्या? बस करिए मम्मी जी, अब और कितना सुनाएंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। साक्षी अपने कमरे में जाती है, जहाँ मनीष भी था। तुम्हारी माँ मुझे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है जैसे खरीद लिया हो। तुम उनकी पसंद की लाई हुई बहू हो, वो तुमको इतना तो बोल ही सकती हैं, और तुम्हें भी इतना तो सहना ही होगा। दहेज और जेवर देकर आई हूँ, किसी की नहीं सुनूंगी मैं। और मेरे जेवर, मेरे सारे जेवर तो तुम्हारी माँ लेकर बैठी है। जितने भी बढ़िया जेवर थे वो ले लिए और पुराने जमाने के जेवर दे दिए। तुम भूल रही हो कि वो तुमसे बड़ी हैं, और तुम्हारी सास भी। तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत की तो मैं रात को बताऊंगी। अब तुम देखना मैं क्या करूंगी। बहुत बोलती है ना तुम्हारी माँ मुझे। रात का समय होता है और पार्टी शुरू होती है। धीरे धीरे सभी मेहमान आ जाते हैं। पीहू और साक्षी भी तैयार होकर आती हैं। आओ बहू। अरे साक्षी, साड़ी तो अच्छे से पहनी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे कौशल्या की दोनों बहुएं अच्छी हैं। इनके जेवर भी देखो, सुंदर हैं, थोड़े ओल्ड फैशन हैं, लेकिन लगता है मायके से यही मिला है। ओह हेलो आंटी, मेरे मायके से एक डिजाइन के जेवर मिले थे। ये मेरी सास ने मेरे सारे जेवर रख लिए हैं और अब देने का नाम नहीं ले रही। लगता है देने की नियत ही नहीं है। अरे साक्षी, ये कैसी बात कर रही हो अपनी सास के बारे में? सभी मेहमान कौशल्या को देखने लगते हैं। अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, मेरी सास में बहुत अकड़ है। अरे अपनी छोटी बहू से तो ये बात तक नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके छोटे बेटे ने लव मैरिज कर ली। अब आप ही बताओ क्या कमी है पीहू में? कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर तो है, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी ही अकड़ में रहना है। ऊपर से हमें अकेला भी नहीं छोड़ती और ना ही हमें हनीमून के लिए जाने दे रही है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए ना, सब देख रहे हैं। ऐसी मत बोलिए माँ जी के बारे में, वो बहुत अच्छी हैं। सास पीहू की बातें सुन लेती है। नहीं पीहू, इसे बोल लेने दे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैंने इसे अपने घर की बहू बनाया। मुझे लगा था कि ये हमारे घर की इज्जत बनेगी, लेकिन इसने ही हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी ये भी गलती है कि मैंने तुझे और तेरी अच्छाई को नजरअंदाज किया, तुझे अपनी बहू नहीं माना। सच तो कह रही है साक्षी कि अपनी अकड़ में मैंने अपनी छोटी बहू के सारे हक छीन लिए। मुझे माफ कर देना छोटी बहू। नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए। मेरे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। पीहू बेटा, मुझे भी माफ कर देना। नहीं नहीं पापा जी, आप मेरे बाबूजी के समान हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए। साक्षी, मेरी माँ से माफी मांगो अभी, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं साक्षी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी तेरे मायके वाले तुझे ही दोष देंगे। माफी मांग ले और चुपचाप जैसे चल रहा है चलने दे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे पाप हो गया। अनजाने में मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दीजिए माँ जी। बहू माफी मांग रही है कौशल्या, और माफ भी कर दे। हाँ कौशल्या, ठीक है, मैंने माफ किया, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए। आइंदा ध्यान रहे। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। और इस तरह से घर में सारा माहौल ठीक हो जाता है।